हमारे जल सुधारक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी चर्चा है, लॉकडाउन के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स बंद हुए हैं, जिसके अंदर कोचिंग सेंटर्स हैं, और ख़ासकर यमुना विहार में लगभग 30-40 ऐसे सेंटर हैं जो लॉकडाउन में संपूर्ण बंद रहे और अभी भी बंद हैं। कुछ व्यवसाय खोल दिए गए हैं लेकिन कोचिंग सेंटरों को नहीं खोला गया है। और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट एसोसिएशन के बहुत से सदस्य हैं जो कि इस बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं। और इसमें एक विज्ञापन डीएम साहब को भी दिया गया, हमारे प्रमोद गुप्ता जी को भी दिया गया, निगम पार्षद को, और हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी के प्रतिनिधि भी डीएम के पास गए। आइए जानते हैं उसकी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता के द्वारा। बात यह है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, जो कोचिंग के मालिक हैं, उनको बहुत बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उनको अपना किराया देना है, अपने वर्करों की सैलरी देनी है, अपनी बिजली के बिल देने हैं, पानी के बिल देने हैं, उसके बाद उनके अपने परिवार की भी जिम्मेवारी है, जिसके अंदर उन्होंने अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, अपनी ईएमआई देनी है, अपने खाने की भी व्यवस्था करनी है, अपने किराए के लिए भी व्यवस्था करनी है। तो देखिए उनकी आप बीती बताते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम भावना है और मैं यमुना विहार में खजानी इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। आज का जो हमारा मेन मकसद है, हमारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ, इंस्टीट्यूट की तरफ जो सरकार का रवैया है वो बहुत ही ख़राब है। सरकार ने हर उद्योग, हर रोज़गार खोल दिया है, हर चीज़ ओपन कर दी है, लेकिन सरकार ने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बंद रखा है। हालांकि हमारे पास छोटे बच्चे नहीं आते हैं, फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं। हम पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं। हमारी फैमिलीज़, हमारे स्टाफ की फैमिली, सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तकरीबन यहाँ पे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको रोज़गार की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और सरकार हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो हमारा यही मकसद है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। थैंक यू। रोज़गार की तो बात अलग है, लेकिन इसमें फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है सच में, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को जितना ऑफलाइन समझ पाते हैं। एटलीस्ट सरकार को बिल्कुल एटलीस्ट सरकार को कुछ एसओपी देनी चाहिए हमारे लिए भी कि हम 30% या 50% स्टूडेंट्स को बुला के पढ़ा सकें। हमारे यहाँ कोई ऐसे अनपढ़ नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग आते हैं और शायद एसओपी को और जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे हमारे यहाँ पर जो शिक्षित लोग आते हैं, वो ना कि जो बाहर आप देख रहे हैं जो होते हैं। मैं MP सिंह यमुना विहार में मैक्स कंपटीशन क्लासेस के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। पिछले 1.5 वर्षों से हमारे सभी कोचिंग संस्थान जितने भी यमुना विहार में सभी बंद चल रहे हैं। हमारे यहाँ 18 साल से अधिक आयु के स्टूडेंट्स शिक्षा पाने के लिए आते हैं या पेरेंट्स के साथ अपने फ्यूचर को बनाने के लिए गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, जो पिछले 1.5 साल से बिल्कुल बंद है। इसी कारण यदि विद्यार्थी इन कोचिंग संस्थानों में नहीं आएंगे तो हमारे परिवार और हमारे सगे संबंधी वे सभी किस प्रकार अपना जीवन यापन कर पाएंगे। सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों से कोचिंग संस्थानों को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है और इसी वजह से हम सरकार से अपील करते हैं कि वे कोचिंग संस्थानों को खोलने पर ध्यान दें। मैं पुष्पेंद्र गौड़ इंग्लिश एनहांसमेंट के नाम से इंस्टीट्यूट चलाता हूँ यमुना विहार के अंदर, और पिछले 12-13 साल से हम लोग चला रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर हैं सिर्फ एक ही इशू के ऊपर है। जब गवर्नमेंट ने सारी इंडस्ट्री खोल दी, इवन सबसे पहले गवर्नमेंट ने दारू का ठेका खोला, उसके बाद में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब खोल के बैठ चुके हैं। सिर्फ ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ में और इवन स्टूडेंट्स के साथ में भी और टीचर्स के साथ में यहाँ सिर्फ एजुकेशन नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने दारू के ठेके खोले क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। आप गवर्नमेंट का एक भी सरकारी डिपार्टमेंट, एक भी ऑफिस बंद नहीं है। आप हमारी सर्विस लाइन में आओ, इतने सारे बैंक हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे तो कोरोना नहीं है। इवन गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे भी कोरोना नहीं है। यानी हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर बच्चा आएगा, और हमारे पास में कोई अनपढ़ बच्चा तो आता नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो हमें ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कोरोना है कहाँ पे। सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में ही कोरोना है या उसके अलावा भी कोरोना है?
भाई नेताओं की भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ कोरोना नहीं है। जबकि बच्चे पहले भी पढ़ते थे, बच्चे पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं, बीमारी की प्रॉब्लम कोई नहीं, कुछ नहीं हो रही है उसमें। भाई ऑनलाइन, एक चीज़ बताइए, ऑनलाइन हर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऑनलाइन सिस्टम लगाने का मतलब है कि 4 लाख रुपए का सेटअप लगाना। क्या हर बच्चा इस चीज़ को अफोर्ड कर लेगा, या हर इंस्टीट्यूट वाला इस चीज़ को अफोर्ड कर लेगा? या हम प्राइवेट एक काम करिए ना, आप अगर आप हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हो, आप एक सरकारी टीचर की 2 महीने की सैलरी रोक लो, या सरकार अपना टैक्स लेना बंद कर देना। हमारे इंस्टीट्यूट्स के बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं, 14,000-15,000 का बिल आ रहा है। गवर्नमेंट ने ना तो मकान मालिकों ने किराया छोड़ा, ना बिजली का बिल छोड़ा, ना एम्प्लॉय सैलरी छोड़ रहे हैं। तो आप हमें बता दो ना, हम कहाँ जाएं? या हमारी गलती है कि हम बच्चों के भविष्य के पीछे लग रहे हैं? भाई सरकार को सुनने को ही राजी नहीं है। भाई या तो सरकार अपने भी सिस्टम बंद करे ना, जो सरकार के पास में इतने सारे रास्ते हैं अपनी इनकम करने के, सबसे उन्हें भी बंद करे। जी, आज हम यहाँ पर यमुना विहार के कोचिंग सेंटर्स के जितने भी सारे ऑनर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम लोग ये विचार विमर्श आपस में कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन लगा है, और लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ों में प्रतिबंध हटा दिया है और कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रखा गया है, जिसके अंदर एक सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशन भी है। और हम लोग इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़र ये कर रहे हैं कि लास्ट अगर हम कहें तो 1.5-2 साल से हम परिस्थिति में हैं। लास्ट टाइम पहले दंगे हो गए थे, दंगे के बाद दोबारा मार्च में लॉकडाउन लग गया, और जैसे कैसे अभी थोड़ा सा समय मिला था, दोबारा से ही अप्रैल में फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, इन्होंने किराया देना है, इन्होंने सैलरी देनी है, इन्होंने बिजली का बिल देना है, और उसके बाद अपने परिवार का भी लालन पोषण करना है, जिसके अंदर इनके बच्चे हैं, इनका किराया है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ रही है कि गवर्नमेंट जो नियम बना रही है वो कुछ चीज़ों को तो नज़र में रख रही है, लेकिन बाकी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के अपने संस्थान हैं, अपने स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर सभी टीचरों को तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि डिपेंड सिर्फ पब्लिक पे है, बच्चों पे है, तो वो कहाँ जाए? उनका ना किराया कोई माफ़ हो रहा, ना बिजली का बिल माफ़ हो रहा, ना पानी का बिल माफ़ हो रहा। और सबसे बड़ी बात, इसमें बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। जो बच्चे 1.5-2 साल से घरों के अंदर हैं, उनको कहाँ इसमें एजुकेशन मिल रही है? सबसे बड़ी बात, जो हम लोग कोचिंग सेंटर्स हैं, हम लोग प्रैक्टिकली शेड्यूल वाले ज़्यादा है। हमारे यहाँ ऑनलाइन सेटअप बड़ा संभव है, अगर हम लगा भी लें तो उस सेटअप के लिए हमारे को व्यवस्था चाहिए, और क्या बच्चे के पास वो ऐसी सुविधा है कि वो उसको ले सके? तो समस्याएं बहुत हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि एक स्पेशल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई जाए, उनका एक SOP बनाया जाए, उसमें नियम निर्धारित किए जाए, और इनको भी खोला जाए। क्योंकि ऐसे तो बहुत सी जगह जहाँ पर भीड़ है, क्या केवल एजुकेशन से ही कोरोना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पर सारे बड़े बच्चे आते हैं। अगर देखा जाए तो 10वीं से ऊपर के बच्चे आते हैं, 10वीं 12वीं से ऊपर आते हैं, जो लगभग 17-18 साल से ऊपर होते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कोचिंग सेंटरों पर जो इस प्रकार की मार पड़ रही है वो दूर हो, और उनकी समस्याओं का निवारण हो, उनके परिवार भी इसको झेल सके। अनेक न्यूज़ें आ रही है कि बहुत से कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं, कई टीचरों ने सुसाइड कर ली है। तो कब तक ये चलेगा? और सबसे बड़ी बात आ रही है कि आगे भी ये लहर जा रही है। तो जब सारी चीज़ें खोली जा रही हैं तो इनको भी खोला जाए, कुछ न कुछ ऐसे नियम निर्धारित करते हुए, और ध्यान दिया जाए कि भाई कोचिंग सेंटर वाले भी जो है भारत के नागरिक हैं, उनके बारे में सोचा जाए। सरकार को हम अपना इसके द्वारा संदेश देना चाहते हैं, और आशा करते हैं कोई ना कोई ऐसा नियम शीघ्र निकाला जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशील कुमार अल्फाटेक कंप्यूटर एजुकेशन से। देखिए, शिक्षा संस्थान के साथ बच्चों का लिंक है, और सरकार उसके प्रति जो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बना रही है, ठीक है, वो उनका अच्छा रवैया इसके प्रति है कि बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। पर आप ये देखिए कि क्या ओनली शिक्षा संस्थान में ही बच्चों को कोरोना होने के चांसेस हैं? क्या आपने किसी बच्चों को कभी आपने मार्केट में जाते हुए नहीं देखा फैमिली के साथ? क्या अभी रेस्टोरेंट में किसी जाते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या किसी मॉल में जाते नहीं देख रहे? यही वही बच्चे हैं, उसी फैमिली के बच्चे हैं जो वहाँ पर भी यदि मूव कर सकते हैं, तो एक एजुकेशन संस्थान में आते उनको कोरोना कैसे हो सकता है? वहाँ कोरोना नहीं होगा पर यहाँ हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करके रखा जाए कि ओनली एक ही पॉइंट पे बच्चों के साथ नुकसान नहीं है, नुकसान तो हर प्लेटफॉर्म पे है। तो यानी बच्चों के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन हर पॉइंट पे रखा जाए। दूसरा मेरा कहना कंसर्न ये है सर, हमारे एजुकेशन सेक्टर से बहुत सी फैमिलियों का रोजी रोटी चलती है, उनके घर के व्यवसाय चलते हैं, उनके घर के ज़रूरतें पूरी होती हैं, उनके बच्चों को उसकी फ़ीस, उसको उनके घर के
किराया, उनके घर के बिजली के बिल हमारे कहीं सैलरी के ऊपर डिपेंड है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास ही रिसोर्सेज कहीं से निकल के नहीं आएंगे तो हम उनको कहाँ से टाइम से दे पाएंगे। हम सफ़र हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़े जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं, और एक ऐसा वक्त आएगा कि उनकी वो भुखमरी वाली कंडीशन आ जाएगी कि वो इस व्यवसाय के साथ ना इसको धुतकार के शायद किसी दूसरे व्यवसाय पर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन व्यवसाय में उनको अपना भविष्य सिक्योर नहीं दिख रहा होगा। हम समाज को एक एजुकेशन देते हैं, समाज को बिल्डअप करते हैं, पर आज हमारे साथ इस तरह से यदि होगा तो शायद सोचने वाली बात है कि क्या हमने अपने लिए अच्छा बेस्ट कैरियर चूज़ किया है, या हमें भी कोई स्विच करके नए व्यवसाय को देखना पड़ेगा। सर, इस माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार प्लीज़ हम सब एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी कोई एक SOP तैयार करे ताकि हम सब भी जिंदा रह सकें। नमस्कार, मेरा नाम मानव शर्मा है, मैं वाइस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से हूँ। आज मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ सरकार के सामने कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे शिक्षण संस्थान के अंदर जो बच्चे आते हैं वो सब 18 साल से ऊपर ही होते हैं 99%। तो जब वैक्सीन भी 18+ की गवर्नमेंट ने दे दी है और सब चीज़ें ओपन कर ही दी ऑलमोस्ट, तो 18 साल से ऊपर बच्चे मैच्योर जैसे कि होते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, मास्क भी लगाते हैं, हर एक चीज़ मेंटेन करते हैं। तो मेरे अनुसार सरकार को इसके लिए भी एक SOP रखनी चाहिए जिसमें चाहे 100 के बदले 25 बच्चों की परमिशन दे दे, बट इनके लिए भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हमारे भी थोड़े बहुत खर्चे निकले और आगे भी हम लोगों को खर्चा दे पाएँ। दैट मीन्स कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा अगर मान लीजिए 80% सैलरी भी अगर पहुँच पाए किसी तक, तो उसका घर परिवार भी चलता रहेगा और हमारा भी चलता रहेगा। तो मेरी तो सिर्फ यही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है सरकार से कि हमारे लिए एक SOP फाइनल की जाए और हमारे को चाहे कुछ समय के लिए ही खोलने को परमिशन मिल जाए, कुछ बच्चों के साथ ही मिल जाए, लेकिन खोलने की परमिशन दी जाए। चाहे आप क्राइटेरिया रख दीजिए कि 18 साल से ऊपर के ही आने चाहिए, 100 की जगह 25 आने चाहिए, ये समझ आता है। बट ये समझ नहीं आता कि बिल्कुल आप ऑफिस का गेट भी नहीं खोल सकते, आप काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी भी नहीं दे सकते, ये गलत है। तो मेरी सरकार से बस ये अनुरोध है कि थोड़ी बहुत परमिशन दी जाए हम लोगों को भी, हम भी अपना घर परिवार पाल पाएँ। धन्यवाद।